हम लोग आज पहला पार्ट इंग्लिश स्पीकिंग का पढ़ेंगे, यानी कि डे हमारा कौन सा है? फर्स्ट। ये हमारा डे फर्स्ट रहेगा इंग्लिश स्पीकिंग का। इंग्लिश कैसे बोलना, हम कैसे बोल सकते हैं, ये सब कुछ हमें सीखना है। कौन बोल सकता है इंग्लिश और कौन नहीं बोल सकता है, और इंग्लिश कैसे हमें सीखनी है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी चीज, मान लो इस दुनिया में कोई भी चीज है, हमें गालियां, अगर गालियों की बात की जाए तो जो गाली है, गाली हम लोगों ने कैसे सीखी है? सबसे पहले क्या होता है कि गालियां हम लोग सीखते हैं सुन के। सुनने को क्या बोलते हैं? लिसन। लिसन नंबर 1, लिसन, हमने गालियां सुनी, गालियां सुनी। उसके बाद आगे आता है तो गालियों को क्या करते हैं, हमें गालियां सिखाने वाला कौन होता है? क्या हमारे घर वाले सिखाते हैं? नहीं, गालियां सिखाते हैं हमारे मम्मी पापा, हमारे टीचर, यानी कि कोई भी हमें गाली सिखाता नहीं है। हम लोग कहीं से सुनते हैं और उसको अपने मन में रखते हैं, यानी कि मन में रखकर उसको क्या करते रहते हैं? रिपीट, उसको रिपीट करते रहते हैं। रिपीट करने के बाद उसके बाद जब हमें कहीं पर भी हमारी लड़ाई होती है या फिर अपने फ्रेंडों के साथ होते हैं, तो फ्रेंड के साथ या फिर लड़ाई में कहीं ना कहीं पर वो हमारे मुंह से निकल जाती है, यानी कि उस गाली को हम बोल देते हैं। और बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक, ठीक है। यानी कि हम पहले सुनते हैं, पहले सुने, उसके बाद उसको दोहराया, मन में दोहराया, स्पीक, और जब जरूरत पड़ी हमें तो उसको हमने बोला। सुनते हैं, दोहराते हैं और बोलते हैं। ये हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स जैसा है, बिल्कुल वैसे ही क्या करना है, हमें सबसे पहले इंग्लिश सुननी है। सबसे पहले हमें इंग्लिश सुननी है। सुनने के बाद उसको अपने मन में रिपीट करना है। हम किसी से अगर बोल पाते हैं तो ठीक है, बोल लें, अगर नहीं बोल पाते हैं तो अपने मन में ही रिपीट करते रहें, ठीक है, अपने मन में रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद स्पीक, जरूरत पड़ने पर हम इंग्लिश में बोलते हैं। हम अगर किसी के सामने नहीं बोल पाते हैं, हमें डर लगता है, सभी के घर में आईना होता है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से बात करो, ठीक है। सभी लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम किसी से नहीं बोल पा रहे हैं तो अपना शीशे के सामने खड़े हो गए, हम अपने से बोल रहे हैं। वहां पर हमें सुनने वाला कोई नहीं, केवल हम हैं, चाहे सही है चाहे गलत है। वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता जाएगा और जरूरत पड़ने पर हम किसी के सामने भी बोल सकेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पहले इंग्लिश सुनेंगे, उसके बाद दोहराएंगे और उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जब इंग्लिश में वर्ड की, यानी कि इंग्लिश जो है स्किल्स, हमारी क्या है? स्किल्स। स्किल्स मीन्स होता क्या है? कौशल। स्किल्स मीन्स क्या होता है? कौशल। ये हमारा कौशल है, ठीक है। कौशल यानी कि हमें स्किल, यानी कि कैसे जानना है। कौशल का मतलब क्या होता है कि कैसे हम लोग जानेंगे, तरीका, ठीक है। इंग्लिश को हमें कैसे बोलना है, कैसे हम बोल पाएंगे, ये हमारी स्किल्स हम लोग करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसमें हमें इंग्लिश के वर्ड हमें बोलना है भाई। इंग्लिश के वर्ड बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं हम लोग नॉर्मल से वर्ड जो कि हम लोग यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं। बस उसके अलावा हमें जानना क्या है कि इधर उधर जो वर्ड होते हैं थोड़े बहुत, जैसे जो चीज है हम दिन भर इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, दिन भर रहते हैं, कोई भी चीज सोचें उस चीज को हम इंग्लिश में सोचें। बहुत सारी वर्ड से मीनिंग हमें क्या होगी, नहीं आती होंगी, उनको क्या करें, हम लोग खाना खा रहे हों, खाना खाते समय हम चम्मच से खाना खा रहे हों तो क्या है कि हमें कहीं ध्यान आया कि यार चम्मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो चम्मच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हमें नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको अपने माइंड में रखेंगे और थोड़ी देर बाद लिख लेंगे कहीं पर भी। एक हम डायरी पे या एक डायरी बना लेते हैं या कॉपी बना लेते हैं, उस पर बाद में लिख लेते हैं चम्मच, ठीक है, चम्मच लिख लेते हैं। उसके बाद इस चम्मच की इंग्लिश हमें नहीं आती है तो आज को भैया क्या है, डिक्शनरी, डिक्शनरी आती है। डिक्शनरी हमारी मोटी बुक होती है, ठीक है। डिक्शनरी से या तो हम डिक्शनरी से याद कर लेंगे, डिक्शनरी में ढूंढेंगे कि चम्मच को क्या बोलते हैं,
नहीं डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं तो आजकल स्मार्टफोन सभी के पास है, सब लोग क्या करेंगे उस पर सर्च करा लेंगे। हिंदी में चम्मच नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, हिंदी में चम्मच नहीं लिख पा रहा है, उसमें माइक्रोफोन दी होती है, माइक्रोफोन में बोलकर चम्मच बोलेंगे और उसकी इंग्लिश लिखकर आ जाएगी स्पून, ठीक है, स्पून मीन्स चम्मच, ठीक है। इस तरीके से पूरा दिन जितनी वर्ड मीनिंग हमको आती है, अच्छी बातें नहीं आती हैं उनको हम लोग सर्च, सामने बैठेंगे और सारी की सारी वर्ड मीनिंग सर्च करा लेंगे और जान जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कौन से इंग्लिश वर्ड नॉर्मल हैं जो कि हम सभी लोग यूज करते हैं। जैसे कि हम यात्रा करते हैं, यात्रा करते हैं और यात्रा करते समय हम किस में जाते हैं, बस में। एक हमने क्या क्या किया, एक बस, हमें ड्राइंग नहीं आती, ठीक है, हमने मान लिया ये बस है, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं बस, ये बस है। बस के बाद आगे चलते हैं तो जब हम बस में बैठते हैं, जाके पहुंचते हैं, बस में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हो जाती है कंडक्टर से, सबसे पहले मुलाकात हो जाती है कंडक्टर से। कंडक्टर हमें क्या देता है, टिकट, कंडक्टर हमें देता है टिकट, कंडक्टर से हम टिकट लेते हैं और कंडक्टर क्या कहता है, चलो भाई सीट पर बैठ जाओ, ठीक है, सीट पर बैठ जाओ। हमें कहाँ बैठना है, सीट पे, हम लोग जाते हैं सीट पे बैठ जाते हैं, ठीक है। सीट पे बैठते हैं तो देखते हैं बस को चलाने वाला, जो बस चला रहा है उसको क्या बोलते हैं, ड्राइवर, जो चला रहा है उसको क्या बोलेंगे, ड्राइवर, ड्राइवर बस को चला रहा है। उसके बाद आगे आते हैं, बस में चलाते चलाते उसके हाथ में एक हैंडल जैसा होता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे उसको हिलाता है, कहीं इधर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गियर, ठीक है, गियर बोलते हैं। वो ऐसे ऐसे घुमा रहा होता है, चलाते चलाते वो घुमाता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग। उसके बाद सामने अचानक से कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, जब कोई व्यक्ति सामने आता है तो सामने आने पर वो क्या करता है, हॉर्न बजाता है, वो हॉर्न बजाता है। हॉर्न बजाने के बाद तब भी व्यक्ति नहीं हटता है या हट नहीं पाता है, उस टाइम पे ड्राइवर के पास केवल और केवल एक ऑप्शन होता है, ड्राइवर के पास एक ऑप्शन होता है, वह क्या करता है, ब्रेक लगाता है, वह वहां पर ब्रेक लगाता है। अब उसने ब्रेक लगाया, अच्छा भाई अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इंग्लिश के वर्ड हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़े लिखे होके और कुछ लोग जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनमें अंतर क्या है। बस को हिंदी में क्या अनपढ़ कुछ और बोलेगा, नहीं, ठीक है, वो भी बस बोलेगा। कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे हमें भी नहीं पता, आपको भी हो सकता है पता हो, ठीक है, कंडक्टर को आपको हो सकता है पता है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, कंडक्टर, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे ना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, है क्या, इंग्लिश का वर्ड। टिकट, हम लोग लेते क्या है, टिकट, टिकट लेते हैं, टिकट को इंग्लिश में टिकट बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीट, जिस पर बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीट, हम सीट पर बैठते हैं। जो चलाता है, चलाने वाले को क्या बोलते हैं, ड्राइवर, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है। हम लोग बोलते क्या है, ड्राइवर, वो जो गियर डालता है, गियर को जो हिलाता है, गियर डालता है, हम लोग जानते हैं उसको भी गियर ही बोलते हैं, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना। स्टीयरिंग, जिससे वो मोड़ता है, इधर उधर लेकर चलता है, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग को नॉर्मल व्यक्ति भी स्टीयरिंग ही बोलेगा। उसके बाद आता है हॉर्न, जब कोई सामने आता है तो हॉर्न को हम लोग भी हॉर्न ही बोलेंगे, और ब्रेक को जब वह ब्रेक लगाता है तो ब्रेक को चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो वो बोलेगा ब्रेक। ये हमारे क्या हैं, कॉमन वर्ड्स, ये क्या हैं, कॉमन वर्ड्स। भाई सब लोग, कोई भी व्यक्ति हो, सारे के सारे वर्ड यही वाले वर्ड वो यूज करता है, ठीक है। ये हमारे कॉमन सी बात है कि हमें ये कोई भी व्यक्ति यूज करेगा। अब आगे क्या आता है,
हम लोगों को क्या पढ़ना है बोलने के लिए। तो हमने अभी अभी बता दिया, क्या बताया कि भाई दिन भर हम चलते हैं, डेली यूज यानी कि कहीं पर जाना है, ठीक है। कहीं पर जब हम जाते हैं तो हमें जाने में, यात्रा में यानी कि ट्रैवल जब करते हैं तो ट्रैवल करने में हमें ये सारी चीज़ों को बोलना होता है। अगर इंग्लिश बोलना है तो इसमें क्या है कि ये सारी के सारे वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ही यूज करते हैं। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या रखते हैं कि जैसे हमको इंग्लिश में शुरुआत से सीखना क्या है। इंग्लिश में शुरुआत से सीखना क्या है कि अब जब हम किचन में जाते हैं, ठीक है, किचन में जाते हैं, किचन में मम्मी खाना पका रही हैं, ठीक है, तो हम लोगों को याद आता है कि मम्मी खाना पका रही हैं, ठीक है। तो मम्मी खाना पका रही हैं तो उसमें हमको ध्यान आना चाहिए, मम्मी को तो मदर बोलेंगे, पकाने को क्या बोलेंगे, ठीक है, पकाने को क्या बोलेंगे तो कुछ देर बाद याद आएगा मम्मी खाना पका रही यानी कि कुक्ड, मदर कुक्ड द फूड, मम्मी खाना पका रही, खाना बना रही हैं, तो क्या हो जाएगा मदर कुक्ड द फूड, ये हमारा आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें इंग्लिश में वर्ड बोलने हैं। जैसे कहीं पर हमें कोई चीज देखते हैं तो अगर हमने कोई चीज देखी, क्या है, अगर कोई चीज जैसे हमने देखा कि यह एक गेंद है, यह एक गेंद है, तो हम क्या बोलेंगे दिस इज अ बॉल, यह एक गेंद है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे अब ये हमारा फर्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं।